हिसाब से हमारे पास सब सुविधा होनी चाहिए। अब क्लासरूम है, सेकेंडरी स्कूल वाले बच्चे हैं, कुछ तैयार किया है और वो दीवार पर लटकाना है, तो लटकाने के लिए तो चाहिए नहीं चाहिए दीवार पर, लेकिन नहीं होंगे क्योंकि उनको कल्पना ही नहीं है कि इसकी जरूरत होगी। मित्रों, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये यूनिवर्सिटी को भी हम इसी तरह हमारे बच्चों को सिखाए कि जिसको उपयोग जनता के लिए हो, उपयोग हो, वो जो चाहते हैं वो हो। विधि 13 करोड़ पीएम उषा से आपको मिला है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपने 13 करोड़ रुपया का प्लान क्या किया हुआ है और सरकार में आपने भेजा है कि नहीं भेजा है 13 करोड़ का प्लान, क्योंकि आगामी 17-18 तारीख को मैं जितनी यूनिवर्सिटी को पीएम उषा में से पैसे प्राप्त हुए हैं ये सब लोगों का प्रेजेंटेशन देखने वाली हूँ। ये न हो कि बलिया यूनिवर्सिटी ने अपना प्लान भेजा ही न हो वहाँ, क्योंकि आपके प्रवचन में ऐसा कुछ नहीं आया। इसी तरह समर्थ पोर्टल में आपने यूनिवर्सिटी ने क्या काम किया है वो आज मैंने नहीं सुना मित्रों। अभी नेक तो बंद हो गया, नेक बंद हो गया, इसके जगह पर बाइनरी नाम की एक नई स्कीम आ रही है, वो जरा देख लीजिए और आपके अध्यापक को जिम्मेवारी सौंप कर इसमें आगे बढ़िए, क्योंकि 1 महीने के बाद ये बाइनरी के लिए भी राजभवन में आपको आना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों ने इतनी तैयारी की है। मैं वो ध्यान से सुनती थी कुलपति जी का प्रवचन, लेकिन सबसे ज्यादा प्रवचन में आनंदीबेन क्या है, हमारे उपाध्याय जी क्या है, हमारे चौधरी जी क्या कर रहे हैं, वो ही सुनाई पड़ा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी ने पिछले 1 साल में क्या काम किया नया, इसमें मैंने कहीं नहीं देखा मित्रों। स्पोर्ट्स की प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है? स्पोर्ट्स की प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है? जरा हाँ के ना तो बोलिए, होती है? नहीं, धीमा आवाज है, इसी वजह से सोचती कि नहीं होती है। इसी तरह सांस्कृतिक प्रवृत्तियां होती है कि नहीं होती है? होती है। क्या क्या काम किए थे हम लोग, क्या सांस्कृतिक प्रवृत्तियां करी? ये आपने जो मेरे पास विमोचन करवाया वो तो सब जो नए नए जो दिन हम वो करते सेलिब्रेट करते वही दिन का मैंने देखा, इसमें और कुछ नहीं देखा। इंक्यूबेशन सेंटर मित्रों, चर्चा कर दी है आपने, लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर अभी तक बना नहीं है। कौशल विकास सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है ये एरिया के लिए, कौशल विकास में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जो हमारे विद्यार्थियों को हम कौशल विकास में आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार का कौशल है सब लोगों में। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। और ये इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास के लिए एक स्टूडेंट्स को 7.5 लाख रुपया देने का प्रावधान बजट में किया है मित्रों। यदि यूनिवर्सिटी ऐसा संकुल ही नहीं बनाएगी कौशल विकास के लिए तो स्टूडेंट को लाभ कैसे मिलेगा? 1.28 लाख करोड़ का बजट हायर एजुकेशन का है मित्रों। और अब क्लासरूम देखा, अरे भाई जब बोर्ड लगाते हो तो नीचे प्लेटफॉर्म तो रखो। और जो इंजीनियर था उनको ही मैंने कहा कि आप खड़े रहो, लो हाथ में पेन लो और लिखो।
आप पहुंच सकते हो ऊपर? तो बोला कि नहीं, नीचे प्लेटफॉर्म चाहिए। बोलिए, तो अध्यापक कैसे पढ़ाएगा? ये तो बोलो ना, सब हाइट वाले हैं, कोई कम हाइट वाले भी आएंगे, लेकिन हमारे डिजाइन में नहीं है, बस हाथ ऊंचा कर दिया। हमारे टेंडर में नहीं है। मैंने कहा टेंडर में हो या ना हो, मुझे नीचे जितने क्लासरूम है वहां नीचे प्लेटफॉर्म चाहिए चाहिए चाहिए, बनाइए। कैसे बच्चे हमारे अध्यापक पढ़ेंगे? छात्रावास का दिया, किचन देखा, 300 छात्रों के लिए किचन। मैंने कहा कि 300 छात्रों के लिए किचन तो अच्छा बनाया है आपने, लेकिन वॉशिंग एरिया कहाँ है मुझे बताइए। वॉशिंग एरिया, आप घर थोड़ा है तो इतने इतने बर्तन होंगे जो हम वॉश बेसिन में साफ कर देंगे। 300 बच्चों के लिए दाल चावल बनाना है तो कितने कितने बड़े बर्तन होते हैं। ये बर्तन को वॉश करने के लिए किस कोई व्यवस्था है आपके यहाँ? नहीं। एक दिमाग चलाना चाहिए मित्रों। और मैंने ऑर्डर दिया कि आप बनाइए। राशन रखने के लिए स्टोर रूम चाहिए। कहाँ है स्टोर रूम? बच्चा की प्लेट वगैरह होगा, उसके लिए भी थोड़ा सा वो किचन के साइड पर चाहिए, वो का अभाव। अब जब हम सरकार पैसा देती है तो सब सुविधा के साथ हमें एक कार्य करना पड़ता है। अभी प्रश्न वहां उठता है कि हम यूनिवर्सिटियों में सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग को पढ़ाते हैं, डिजाइन के लिए पढ़ाते हैं, टाउन प्लानिंग की भी हम पढ़ाते हैं। ये सब कहा जाता है, पढ़कर जाते हैं और जब धरती पर उतारना है तब वहां नहीं उतार सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम सही ढंग से सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं, या बच्चे सही ढंग से सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, या तो सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। कहाँ कमियां हैं वो ढूंढने की आवश्यकता है मित्रों। सभी यूनिवर्सिटियों में सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी है, कम्युनिकेशन भी है, लेकिन इतनी बड़ी गैप। अब आंगनवाड़ी का आप बनाते हो और वहाँ टॉयलेट जो हमारे घरों में होता है, इतना बड़ा टॉयलेट बनाओगे तो क्या छोटे बच्चे बैठ सकते हैं? उनके लिए छोटे टॉयलेट चाहिए मित्रों। आदत कैसे बनेगी उनको टॉयलेट में बैठ कर टट्टी करने की, शौच क्रिया करने की? लेकिन बना दिया बस। मैं ये कहना चाहती हूँ अध्यापकों को कि आप ये भी सिखाइए बच्चों को कि आप कौन से बिल्डिंग की प्लानिंग कर रहे हो, और इस हिसाब से हमारे पास ये सब सुविधा होनी चाहिए। अब क्लासरूम है, सेकेंडरी स्कूल वाले बच्चे हैं, कुछ तैयार किया है और वो दीवार पर लटकाना है, तो लटकाने के लिए तो चाहिए नहीं चाहिए दीवार पर, लेकिन नहीं होंगे क्योंकि उनको कल्पना ही नहीं है कि इसकी जरूरत होगी मित्रों। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये यूनिवर्सिटी को भी, हम इसी तरह हमारे बच्चों को सिखाए कि जिसको उपयोग जनता के लिए हो, उपयोग हो, वो जो चाहते हैं वो हो। विधि, ₹13 करोड़ पीएम उषा से आपको मिला है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपने 13 करोड़ रुपये का प्लान क्या किया हुआ है और सरकार में आपने भेजा है कि नहीं भेजा है 13 करोड़ का प्लान, क्योंकि आगामी 17 तारीख को जो मिलता था अब इसमें बढ़ाकर 20 लाख रुपया किया है। ये भी ऐसे ही होनहार बच्चों के लिए है और इसका लाभ उठाकर हमें अपना काम, हमें अपना रोजगार शुरू करना है और आगे जाकर आप ही रोजगार देने वाले बन जाओगे और जो सरकारी नौकरी करते होंगे ना वो वहाँ बैठे रहेंगे, वो किसी को नौकरी नहीं दे सकते। तो ऐसे जो
व्यवस्थाएं राज्य सरकार केंद्र सरकार कर रही है, इसमें आपको जोड़ना है। किस तरह जोड़ोगे ये आप सबकी जिम्मेवारी है मित्रों, अध्यापकों की जिम्मेवारी है। आप जरा सोच लीजिए और इसके लिए प्लान बनाइए मित्रों। कंप्यूटर लैब, प्लेसमेंट सेल, अलग अलग प्रकार की लैब विधि शुरू किया है आप लोगों ने। इसमें लैब है, बनी है, बनने जा रही है, क्या है इसका कोई उल्लेख नहीं हुआ। और 10 वर्ष का प्लान, आगामी 10 साल में ये यूनिवर्सिटी को आप किस तरह आगे बढ़ाओगे। ये साल में ये होगा, ये साल में ये होगा, ये साल में ये होगा, ऐसे करते करते यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती है। कृषि का विकास, अब इधर हमारे पद्मा सिंह चौधरी जी आए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हम लोगों को। मिट्टी के बारे में उन्होंने बात बताई, लेकिन हम बैठे पानी है, कुछ आगे बढ़ते नहीं है। तो जितने भी पद्मश्री कृषि जगत में प्राप्त किया हो, ऐसे कृषि जगत के ऐसे होनहार हमारे संशोधकों, रिसर्चर को इकट्ठा करिए और सजेशन लीजिए उनके पास से कि भाई बताइए कि ये यूनिवर्सिटी और ये एरिया कृषि क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले ये होता था, हम इसको जीवित कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं फिर से, लेकिन इसमें लैब करनी पड़ेगी, आपको कई प्रयास करना पड़ेगा तो ही जीवित होगा, बाकी तो नष्ट हो जाएगा आपका। तो एक काम ये यूनिवर्सिटी को करना है मित्रों, और करना चाहिए मित्रों। आपको जब भी बाइनरी में जाना है या तो एनआरएफ में जाना है या तो एशियन रैंक में भविष्य में जाना है, तो आपको कुछ न कुछ लेखन कार्य करना ही पड़ेगा मित्रों, लेखन कार्य करना पड़ेगा। मैंने एक बुक का आज विमोचन किया। क्या इतने अध्यापक है, हर साल 40 बुक तैयार नहीं हो सकती है? क्या करते हो मित्रों आप लोग? कई ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित लोग हुए हैं, जरा उसके बारे में स्टडी करिए। कुछ नया रिसर्च हुआ है तो लिखिए इसमें रिसर्च कैसे किया आप लोगों ने। तो ये जो काम है वो इसमें आने वाला है भविष्य में मित्रों। तो आज से तैयारी करनी पड़ेगी कि आज आप 10 पुस्तक हर साल तैयार करोगे तो 10 साल में आपकी 100 बुक्स तैयार होगी, तो आप कॉर्पस में वगैरह में आगे बढ़ेंगे, बाकी तो 0-0 ही होगा। अभी आप ये नहीं कह सकते हो हमारे पास अध्यापक नहीं है, अध्यापक है आपके पास, लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए, इसकी कमी है हमारे पास। दूसरा, ये जो स्टूडेंट्स है इसमें कई प्रकार की क्वालिटी है, उनको प्रेरित करिए मित्रों। मैंने ये छोटे छोटे बच्चों की बुक देखी, कितना सुंदर पेंटिंग किया है वे लोगों ने। क्या ये छोटे बच्चों में इतनी होनहार क्वालिटी है, पेंटिंग की क्वालिटी, विचार की क्वालिटी है। एक बच्चा ने क्या किया, श्रवण माता पिता को लेकर जाता है दर्शन करवाने के लिए, इसका एक चित्र बनाता है और मुझे भेंट करने के लिए आता है। तो कितना उत्तम विचार है बच्चे का कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए इसको। ये विचार कहाँ से आते हैं बच्चों में? तो ये विचार के लिए प्रेरित करने का काम टीचर्स का है, आंगनवाड़ी का है, अध्यापकों का है मित्रों। इतना सुंदर काम जो प्राइमरी स्कूलों में हो सकता है तो क्या यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है? विविध प्रकार और एक सुंदर मजा के बुक लेकर मेरे सामने रखी मित्रों, मैंने पढ़ा, इतना सुंदर अक्षर। कई बच्चों ने तो कविताएं लिखी है, अंदर अपने तरीके से कविता लिखी है, वो भी शक्ति है कविता लिखने की मित्रों। ऐसे बच्चों को ढूंढिए और इसको आगे ले जाने के लिए प्रेरित करिए, और भविष्य में जो कंपनियों में उनको इंटर्नशिप करने के लिए जाना है, ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करिए और प्रयास करिए कि कंपनियों में वो जाए और इंटर्नशिप करे और भविष्य में उसको वहाँ ही रोजगार प्राप्त हो मित्रों। राइस की बात करिए,
मेरे राजभवन में भी ये राइस उन्होंने उगाया था और आज हम राजभवन में ये राइस खा रहे हैं, नमक राइस खा रहे हैं। इतना सुंदर काम है। इधर भी करिए भी, सिद्धार्थनगर में हुआ, अब किसान कर रहे हैं, वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेशों में। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग संकल्प करिए और अच्छे अच्छे काम करिए और मुझे दिखाइए ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। होगा कि नहीं होगा? हाँ, ध्यान से सुनते तो हो, लेकिन मन में ये होगा कि अब जल्दी पूरा करके जाओगे भाई। हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ते इधर बैठी है। सर, कंपैरिजन करिए ना आप लोग। आप 9 बजे आते हो ना आंगनवाड़ी में? कब आते हो? अरे बोलिए तो सही। 8 बजे। और जाते हो कब? 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे। और 12 बजे के बाद बच्चे क्या करते हैं? घर पर। उनके बच्चों के लिए आज यूनिवर्सिटी ने और बलिया के डीएम ने, ये दोनों ने मिलकर 200 है ना, 150, 150 आंगनबाड़ी को एक किट दी गई है। ये सामान्य किट नहीं है मित्रों। बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सांवेगिक विकास हो सकता है, ऐसे वो इसमें कई चीजें हैं, उसका उपयोग करेंगे तो ये सर्वांगी विकास की बात करते हैं ना, ये सर्वांगी विकास की बात है। और आज तक पिछले 4 साल से ये अभियान चल रहा है पूरा उत्तर प्रदेश में। लगभग 20,000 आंगनवाड़ी तक एक किट पहुंची है मित्रों, 20,000 आंगनवाड़ी है। और ये सब जन सहयोग से है, जन सहयोग से है। डीएम वगैरह काम करते हैं, वो भी जन सहयोग प्राप्त करते हैं और इसमें से लेते, क्योंकि उनके पास ऐसी ग्रांट नहीं होती है मित्रों। तो ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हमारा भविष्य है मित्रों, और ये भविष्य को अच्छी तरह से संभालना, अच्छी तरह से ज्ञान देना, अच्छी तरह से संस्कार देना और अच्छी तरह से राष्ट्र प्रेम जागृत करना, ये हमारा काम है मित्रों। और ये काम हो रहा है, होना चाहिए और आगे बढ़ना भी चाहिए मित्रों। और ये काम हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कर रही है, इसी वजह से मैं उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 5-10 गांव के बच्चे भी इधर आए हैं, उनके आचार्य भी हैं, वे लोगों ने भी जो काम करवाया वो मैंने देखा, सराहा, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इसमें और संख्या बढ़नी चाहिए और इसमें से होनहार बच्चों को बाहर निकालना चाहिए और वे आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यही अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।